ऐसी कौन सी दुर्घटना है तो मेरे पेट में नहीं आ सकती? मैं सभी चीज को संभाल सकती। माँ की शक्ति ऐसी प्रचंड होती, उसको न ललकार। तुम कोई पापी नहीं। कौन पापी? किसी के अंदर जल्दी हो जाता है, किसी के अंदर लेट होता है। क्योंकि जब आप इस पे दौड़ पड़ते हैं, जब आपका वो रास्ता शुरू हो जाता है, तब मेहनत करनी चाहिए। बहुत से लोग तो बगैर मेहनत के ही स्टेडी हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक आए हैं अमेरिका से, इन्होंने बहुत कार्य कर दिया, एक ही बार में पहुंच गए तो पहुंच। लेकिन बहुत से लोग दामादौड़ करते हैं, खासकर बच्चे बड़े सहज होते हैं, वो एक बार पार हो जाते हैं, फिर कभी नहीं उनको प्रॉब्लम होता, वो वैसे जमे रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पार हो जाते हैं लेकिन फिर पकड़ते हैं, फिर पार हो जाते हैं, फिर पकड़ते हैं। अभी एक मुझे नाथपंथी बाबा जी मिले थे, आते साथ उन्होंने चरण छुए, चले माता जी मेरा आज्ञा चक्र और विशुद्धि अभी पकड़ा हुआ है। साथ साथ उन्होंने कह दिया, कल बड़ी मेहनत से मेरी कुंडलिनी चढ़ाई, मैंने बड़ी मेहनत से मिली। एक साधु जी ने तो मुझसे क्या इन लोगों से सबसे बताया कि 21,000 वर्ष तपस्या के बाद मेरे तो वाइब्रेशन छूटे। माता जी ने तो मार प्यार के तुम लोगों को दे दिया, पता नहीं क्या तुमने पूर्व जन्म में पुण्य किया था। मैंने तो लकड़ी काटी, इतने साल जंगलों में रहा, किसी दुनिया से मिला नहीं, तब कहीं जाकर 21,000 वर्ष मेहनत करने के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद में मेरे वाइब्रेशन छूटे और तुम लोग मुफ्त में पा लिया, और रात दिन माँ तुम्हारे हाथ पैर धोती रहती। क्योंकि आप असाधारण काम कर रहे थे, जंगल में जाने किसने का, सीधे से घर में रहते, शादी ब्याह करके बच्चों तो ठीक होता। कोई माँ को अच्छा लगता है बच्चा सन्यासी? अपनी जान मारने की क्या जरूरत है? शांति से रहो, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो। अब मौज करो कहने ही साथ फिर शुरू होगा दूसरा धंधा। आदमी का तो दिमाग मेरी समझ में क्या आता। मैंने घर कह दिया कि मौज करो तो चले शराब खाने की। सबसे तो कमाल ये लगता है कि जो लोग शराब को मना कर गए उन्हीं के शिष्य पक्के शराबी। जो चीज जो कह गया उसके बराबर अपोजिट सीधे हो रहा। अभी मैं तेहरान भी गई थी, वहां देखा, मैंने कहा मोहम्मद साहब तो एक चीज कह गए कि शराब मत पियो, तो वहां शराब पे उमर खयाम ने तो कविताएं लिख रखी, उसके स्टैचूज बना के रखे उमर खयाम। मैंने कहा इसको तो जूते मारो, इसने शराब के मंदिर बनाए और वो भी तुम्हारे जमीन पर जहां मोहम्मद साहब जैसी हस्ती हो गई। अरे कुछ अकल करो, कुछ समझ करो। हिंदुओं से एक बात बताई कि सबके अंदर एक ही परमात्मा रहता है, तुम्हारा बार बार जन्म होता है। तुम कभी महार भी हो सकते हो, कभी ब्राह्मण भी हो सकते हो, कभी मुसलमान भी हो सकते हो। वो इतने कट्टर हो गए। सुना में गई थी, वहां से पहुंचे साहब आप तो ब्राह्मण नहीं, आप धर्म पे कैसे बोले? मैंने कहा कौन ब्राह्मण? सामने आया तो यूं हालत। मैंने कहा ये क्या अपना ब्राह्मण तो संभालो, ये क्या हो रहा है? थक क्यों काँप रहे? कल आप शक्ति इसलिए हम काँप रहे। मैंने कहा ये पागल आदमी खड़ा, ये भी काँप रहा, खुद भी काँप रहे, तुम दोनों एक, ये बाकी के क्यों नहीं काँप रहे? ब्राह्मणत्व तब होता है, मुसलमान तब होता है, ईसाई तब होता है जब वो जाग जाता है, जब उसका पुनर्जन्म होता है। उससे पहले ये सब ब्रांड कौन लगा रहा है? किसको अधिकार दिया? किसने बताया? सब ब्रांड लगा घूम रहे हैं, हम फलाने, हम दिखाने। अरे ये तो भगवान क्या नहीं चलती है नोटें, इधर उधर चला लो तो। भगवान के पास में तो असली वाली नोट चलेगी, नकली वहां चलता ही नहीं है किसी भी तरह से, कुछ भी घपला कर। इसलिए जो झूठी नोटें लगाए कि हम फलाने हैं, हम दिखाने हैं, हम चमके हैं, ये वहां चलने वाला नहीं। और जो लोग ऐसी फालतू चीजों में विश्वास करते हैं और कट्टरता रखते हैं अपने अंदर में, वो सहज योग के योग्य नहीं। अपने ही धर्म का आप अपमान करें। मुसलमान अपने धर्म का अपमान करें। ईसाई लोगों को ईसा ने बता दिया था, एक चीज को कह रहे थे कि भूतों को मत मानना, ये भूत जो होते हैं खराब होते हैं, स्पिरिट को बिल्कुल मत छूना, परमात्मा के विरोध में। उनसे ज्यादा और किसी ने तक खुलेआम नहीं कहा। हाँ, नानक जी ने कहा था, गुरु नानक ने कहा था। लेकिन जितने भूत वहां बचे हुए हैं उसका वर्णन ही मैं आपको नहीं करती। प्लानचेट वो करते हैं, ESP वो करते हैं, फलाना ठिकाना वो करते हैं। उसके अलावा जो कुछ कमी की तो इधर से गए हैं बहुत सारे उधर, वो सब उनको लपेट रहे हैं, समेट रहे हैं। किसी ने तो 35 रोल्स रॉयस खरीद ली। इस धंधा भूतों का निकाला। इस तरह की चीजें
जिस चीज को कहा गया वही चीज उसके ही उल्टे जो धर्म सिखाता है वो धर्म नहीं, धर्म को पूरी तरह से बचाना। और खासकर हिंदू धर्म जैसा ऊंचा धर्म जिसमें कि ऋषि मुनियों ने न जाने कितना ही पता लगा लिया है, कितना इतनी बारीक बारीक चीजें इन्होंने पता लगाई। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये मानव इन्होंने कैसे इतना जाना, इतनी बारीक बारीक बातें कैसे जानी। मैं जब देवी महात्म्य को पढ़ती हूँ तो मैं सोचती मार्कंडेय स्वामी क्या माइक्रोस्कोप लेकर लगे थे? अरे साहब इतना बारीक उन्होंने कैसे जाना। जब मैं आदि शंकराचार्य को पढ़ती हूँ तो दंग रह जाती हूँ कि कैसे उन्होंने एक एक छोटी बात का की हूं का मतलब क्या है, हाँ का मतलब क्या, रीम का मतलब क्या, कैसे पता लगा। एकदम शरणागति, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं कैसे सब पता लगा। इतने बड़े धर्म की प्रस्थापना जो हुई है कोई एक आदमी पर नहीं, कट्टरता तो सवाल ही नहीं उठता, हिंदू धर्म में होना ही नहीं चाहिए। और जो इन लोगों ने पता लगाए हुए हैं वो सब सच्चे हैं, लेकिन उनके रटने से और पढ़ने से उस सत्य का आपको दर्शन नहीं हो सकता है जब तक आप सत्य का अंदर साक्षात न करें, आप स्वयं सत्य स्वरूप न हो। सत्य के खोज में बहुत लोग घूमते हैं लेकिन असल में असत्य पे ही पड़ जाते हैं। इस वजह से चीज असहज हो जाती है। सहजता तब होती है कि जब भी हमें सत्य ही पाएंगे। सत्य के बगैर हम किसी चीज को नहीं माने। यहाँ तक कि मुझे भी मानने की कोई जरूरत, माने मुझे कोई इनकार भी नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन मुझे मानने की भी जरूरत नहीं अंधे आंख से कि हाँ माँ ठीक है नहीं। जब आपके अंदर साक्षात होगा आप स्वयं ही जान जाइएगा कि मैं आपको कोई बात झूठ नहीं बताती, मुझे आपसे कोई छल कपट नहीं करने का, मुझे आपसे कुछ लेने का नहीं, सिवाय इसके कि आप उस कल्याण को पालें, उस परम गति को पालें जिसके बारे में बहुत बार आशीर्वचन हुए। आपके बैंक में अकाउंट है, उसको मैं कैश करना चाहती हूँ, मैं तो एक सिर्फ कैशियर मात्र। लेकिन जिसका कुछ भी अकाउंट नहीं होगा उसको क्या किया जाए? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, ओवरड्राफ्ट नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो अकाउंट परमात्मा के पास भी होना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, माता जी वो तो ठीक हो गए, हमने ठीक है। सोचने की बात है, अगर माँ का प्यार सभी के लिए ठीक है तो सबको ठीक करना चाहिए, लेकिन एक माँ के सभी बच्चे एक जैसे होते नहीं। और परमात्मा तो पुरुष है, वो तो बाप है, वो तो आपको पता है भाई क्या करें। वो भी जानता है अगर आप दुष्ट हैं, कल अगर हिटलर कहे कि साहब मेरे लिए आप राज दे दीजिए, उसको कौन राज देगा? उसको तो कुछ सजा हुई ही नहीं, बहुत सजा होनी चाहिए। मनुष्य को ये भी समझ लेना चाहिए कि हम अगर सहज में हैं, हम अगर परमात्मा के चरणों में हैं, तब तो परमात्मा हमसे बहुत खुश है। और इस मामले में आप कुछ ढोंग नहीं कर सकते, वो सब जान, आपका आगा पीछा सब जान, हर एक चीज जानते। वो क्या आपके अंदर में बसी हुई है जो छोटी सी कुंडलिनी है, जो आपके अंदर वो शक्ति बसी हुई है, वही टेप रिकॉर्डर जैसे है, उसके अंदर सारी टेप। और वही टेप रिकॉर्डर जो है, जो टेप है, वो टेप जानती है कि कब आप पार हो सकते। वो तभी उठेगी, वो तभी चलेगी जिस वक्त में आप ऐसे आदमी से साक्षात करेंगे जिसके पास धर्म की अथॉरिटी है। और बाकी जितने कुंडलिनी के खेल करते हैं बहुत तमाशा कर रहे हैं। ये कुंडलिनी की जागृति नहीं करते हैं, ये तो गणेश जी का उसमें अपमान करते हैं बहुत बड़ा। वो तो द्वार रक्षक है, वो इन सब गधों को जानते हैं। और अगर आप इन लोगों के थ्रू अपनी कुंडलिनी जागृत करेंगे तो मार तमाशे मच जाएंगे। और वही फिर किताबें लिखते हैं कि उसमें आज जलता है, उसमें होता है। आपको किसने कहा था कुंडलिनी को हाथ लगाने के? आप होते कौन? आपकी माँ अंदर बैठी हुई है, उसके द्वार रक्षक श्री गणेश बैठे हुए, वो चिर के बालक हैं। उनको मालूम है कि उनकी माँ लज्जा से ढकी, उसकी इज्जत, उसकी आबरू संभालना उनका कर्तव्य है। आप जब गलत रास्तों से उन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करती हैं, लेकिन उनका जो लड़का है ना, ये बड़ा गुस्से है, सुनता नहीं, उसको कितना भी समझाओ सुनेगा नहीं। ऐसा बिगड़ जाता है कि आपकी आदत हो जाती है। और फिर एक साहब अभी दिल्ली में मेरे पास आए, कह मेरी कुंडलिनी जागृत हो ले, गर्मी के मारे हालत खराब है। मैंने कहा कुंडलिनी तो इतनी ठंडी है कि उसका टेम्परेचर -273 डिग्री है, मतलब एब्सोल्यूट 0।
वो तो एकदम ठंडी चीज है और ठंडे वाइब्रेशंस आते हैं उससे। और जो गर्मी हुई ना, वो आपकी अकल मारी गई थी। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।